एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कार मैकेनिक था। एक दिन उसके पास अनिल नाम का एक साइंटिस्ट आता है और कहता है, मैं शहर से आया हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है और मैं यहाँ अपनी एक लैब बनाना चाहता हूँ। तब अनिल उस गांव में कुछ ज़मीन खरीद लेता है और एक बहुत बड़ी लैब बनाता है। तब से दीपक और अनिल के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन दीपक किसी काम से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दीपक वहां जाकर देखता है तो वहां एक जादूगर खड़ा था। जादूगर के पास एक आदमी आता है, लेकिन दीपक उसे पहचान जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस गांव का धनवान था। तब धनवान जादूगर से, जादूगर मैं इस गांव पर कब्जा करना चाहता हूं, लेकिन हर बार इस गांव का सरपंच मुझे रोक लेता है क्योंकि उसके पास बहुत से शक्तिशाली आदमी हैं और उनकी वजह से वो हमेशा सरपंच बन जाता है और मैं इस गांव का धनवान होकर भी हार जाता हूँ। ये सुनकर जादूगर धनवान से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब धनवान कहता है, मुझे पावर चाहिए जिससे मैं गांव पर राज कर सकूं। तब वो जादूगर धनवान की कार की तरफ अपनी शक्तियों को भेजता है। शक्तियां आते ही वो कार एक हल्क मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शक्तिशाली हल्क मॉन्स्टर को देखकर धनवान बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब जो भी मेरे रास्ते में है उसे खत्म कर देना हल्क मॉन्स्टर। लेकिन तब तक गांव में हल्क मॉन्स्टर भी आ जाता है और घरों को तोड़ने लगता है। तब सब लोग बहुत डर जाते हैं। ये बात सरपंच को पता चलती है तो वो अपने आदमी हल्क को रोकने के लिए भेजता है, लेकिन हल्क मॉन्स्टर सबको डराकर वहां से भगा देता है। तब धनवान सारे गांव वालों को डराकर गांव पर कब्जा कर लेता है और गांव के सरपंच से सब कुछ छीन लेता है और खुद उस गांव का सरपंच बन जाता है। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि धनवान उस गांव का सरपंच बने। इधर गांव के सरपंच को ये पता चलता है कि गांव में एक साइंटिस्ट रहता है जो इस गांव को उस धनवान से बचा सकता है। तब सरपंच साइंटिस्ट अनिल के पास आता है और कहता है, बेटा मैंने सुना है तुम एक साइंटिस्ट हो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? जी हाँ सरपंच जी, मैंने भी देखा है कि इस धनवान ने कैसे इस हल्क मॉन्स्टर की पावर से गांव पर कब्जा कर लिया है और आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। तब अनिल ने गांव वालों की मदद के लिए अपनी लैब में एक रोबोट बनाया। अनिल के रोबोट के बारे में धनवान को भी पता चलता है और वो सोचता है, साइंटिस्ट ने मेरे खिलाफ एक रोबोट बनाया है ताकि वो मेरे हल्क मॉन्स्टर को मारकर इस गांव का राज फिर से सरपंच के हवाले कर सके, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगा। तब धनवान उस रोबोट को खत्म करने के लिए अपने हल्क मॉन्स्टर को वहां भेजता है। अनिल का रोबोट और हल्क मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, इसलिए वो रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो धनवान उस साइंटिस्ट से, देखो साइंटिस्ट, तुमने जो हरकत किया इसलिए मैं तुम्हें इस गांव से निकाल रहा हूँ। अगर तुम दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो जान से मार डालूंगा। तब वो साइंटिस्ट निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त दीपक उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ उस धनवान ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम ऐसे हार मानकर यहाँ से चले गए तो गांव वालों का क्या होगा? तब अनिल कहता है, मैं और कर भी क्या सकता हूँ दोस्त, उसने मेरे रोबोट को तो मार डाला। तब दीपक कहता है, मैं एक स्वामी जी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। तब वो दोनों स्वामी जी के पास जाकर उनको सारी बात बताते हैं और कहते हैं, स्वामी जी अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ देता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने जादू से वहां पर एक ट्रक प्रकट करते हैं। ये क्या स्वामी जी, हम इस ट्रक का क्या करेंगे? वो हल्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। तब स्वामी जी कहते हैं, बेटा ये कोई साधारण ट्रक नहीं है, अभी इसका कमाल दिखाता हूँ तुम्हें। स्वामी जी के ऐसा कहते ही ट्रक एकदम से ऑप्टिमस रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तब दीपक और अनिल मैजिकल ऑप्टिमस रोबोट को लेकर गांव में आते हैं और हल्क मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं।
तब मैजिकल ऑप्टिमस रोबोट और हल्क मॉन्स्टर में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। तब अनिल पुलिस को बुलवाकर धनवान को पुलिस के हवाले कर देता है।